प्रिय भैयाओं, हिंदी के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं रामपाल गोठवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने जो पद्य भाग है उस पद्य भाग में कबीर के बाद अपने अगले कवि के रूप में ललित जो कवियत्री है, कश्मीरी कवियत्री है, उनके बारे में आज हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। ललित का जन्म 1320 में पामपोर, कश्मीर के पामपोर जिले के सीमपुरा गांव में इनका जन्म 1320 को हुआ। ये बचपन में लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से इनको कश्मीरी लोग इन नामों से इनको जानते हैं। आज हम ललित के वाक के बारे में, अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक एक पद या शब्द की रचना है जो कश्मीरी भाषा में 4 पंक्तियों की गेय एक रचना है। इसको वाक कहते हैं, यानी 4 पद, 1 2 3 4 पदों की एक रचना है जो गेय यानी जिसको गाया भी जा सकता है, गाने में भी वो बड़ी सुहावनी और सुंदर लगती है। पाठ के अंतर्गत कवियत्री ने 4 वाक, पाठ के अंतर्गत कवियत्री के 4 वाक दिए गए हैं जिनका हिंदी भाषा में मीराकांत ने हिंदी में अनुवाद किया है। कवियत्री ने वाक जिस प्रकार कबीर के पद है, मीरा के दोहे हैं, तुलसीदास जी के दोहा चौपाई है और अपन रहीम जी के सवैये पढ़ते हैं, इसी प्रकार ये कवियत्री ललित के वाक है। वाक की रचना जो पंडिताऊ भाषा है, संस्कृत और दरबार यानी उस समय जो मुगल दरबार थे या दरबार की जो भाषा थी, जहाँ राजाशाही के दरबार की भाषा फारसी है, इसके स्थान पर कवियत्री ने जनसाधारण की भाषा में अपने वाक की रचना की है। इस लिए जो कवियत्री के वाक है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और लोगों की आम भाषा में लिखे होने के कारण जनता के जबान पर और उनकी वाणी में कश्मीरी भाषा में सुने जा सकते हैं आज भी। कवियत्री ने धार्मिक और जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर इस प्रकार की ईश्वर भक्ति की प्रेरणा अपने वाक में दी है, जिनका जुड़ाव सीधा जनता से है। कवियत्री ने अपने वाक के जरिए ईश्वर प्रेम और ईश्वर से भक्ति करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार आज हम पाठ के अंतर्गत 4 वाक के अर्थ के बारे में जानेंगे। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह कर हुक घर जाने की चाह घेरे। जो पहला है इसमें रस्सी कहा गया है आत्मा, ये जीवन, नश्वर शरीर, नश्वर कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी पंक्ति में कवियत्री वर्णन करती है कि मैं आत्मा रूपी नाव को नश्वर शरीर रूपी कच्ची धागे, जो नश्वर है, जो कच्चा है,
उसके सहारे मैं अपने आत्मा रूपी नाव को खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार करे भवसागर। भवसागर माना यह संसार रूपी सागर। कवित्री कहती है कि मैं अपनी आत्मा रूपी नाव को इस कच्चे रस्सी यानी नश्वर शरीर के सहारे मैं खींच रही हूं, ताकि मेरा ये जो जीवन है इस भवसागर से पार हो जाए। कवित्री कह रही है कि जाने कि यह पता नहीं है कि जाने कब ईश्वर मेरी इस प्रार्थना को या मेरी पुकार को सुनकर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे कहा गया है कि मिट्टी का जो छोटा पात्र होता है, छोटा सा सकोरा जिसमें थोड़ा सा पानी आता है, तो कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास। व्यर्थ माने व्यर्थ में ही, प्रयास माने जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जा रहे हैं उपाय, जी में उड़ती रह रहकर। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी को एकत्रित करना या पानी न टपके ऐसा प्रयास करना व्यर्थ है, कि इस प्रकार का जो प्रयास करना है वो बहुत ही व्यर्थ है। इसलिए मैंने भी जो इस संसार रूपी सागर को पार करने में जो प्रयास किए हैं वो मेरे व्यर्थ साबित हो रहे हैं, और मेरे मन में बार बार एक ही हुक या दर्द उठ रहा है कि मेरी ईश्वर के घर जाने की मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी। घर जाने की चाह है गहरे, यानी मुझे एक ही मन में, मेरे मन में बार बार एक ही विचार आ रहा है, रह रहकर दर्द उठ रहा है या विचार आ रहा है कि मैं इस नश्वर संसार से कब इससे दूर होकर ईश्वर को प्राप्त होंगी। अगला है खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी संकल बंद द्वार की। खाकर कवित्री अपने इस वाक्य के जरिए जो एक समभाव की दृष्टि रखने के लिए कह रही है कि खाकर कि हे मनुष्य, भोग वासनाओं से में लिप्त मत हो, क्योंकि भोग वासनाओं में लिप्त होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ पाएगा नहीं, अर्थात कुछ भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी मतलब घमंडी, अर्थात कि तुम इससे इनको अगर भोगोगे भी नहीं तो फिर अहंकारी बन जाओगे। इसलिए इनको समान मात्रा में इनका उपभोग करना है। सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात कवित्री कह रही है कि संभावना की, ज्ञान योग की जो भावना है वो समानता रखने से इस प्रकार खुलेगी संकल्प बंद द्वार की। समभाव रखने से, समानता की भावना रखने से जो ईश्वर के बंद द्वार है, ईश्वर की जो ईश्वर से प्राप्त करने का जो बंद द्वार है, रास्ता है, वो खुल जाएगा। अर्थात समानता की भावना रखने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार कवित्री इसमें समभाव की दृष्टि और समभाव रखने के बारे में बताया है। और कवित्री कहती है कि भोग वासनाओं से के स्थान पर बीच का रास्ता, कि न तो भोग वासनाओं को पूरा वो भोग वासनाओं में लिप्त होना है और न ही किसी प्रकार का ज्ञान वैराग्य धारण करना है, क्योंकि इससे फिर अहंकारी मन हो जाएगा। अगले में तीसरे में आई सीधी राह है, राह माने रास्ते, गई न सीधी राह है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहे। सुसुम सेतु का अर्थ है, सेतु माना पुल, सुसुम नाड़ी है जो समान भाव, जो अपने ब्रह्मरंध्र के होने का संकेत करती है। जेब टटोली, कोड़ी, कोड़ी माने मुद्रा की छोटी इकाई। मांझी, मांझी मतलब जो नाव को पार कराता है।
क्या दूं उतराई। उतराई मतलब नाव को पार करने के बाद में जो नाव से उतरने के फलस्वरूप जो दी जाते हैं, कुछ जो राशि या जो भेंट स्वरूप दी जाती है, उसको उतराई कहा जाता है। कवित्री अपने इस वाक्य के माध्यम से कह रही है कि मैं ईश्वर भक्ति के लिए सीधे रास्ते से आई थी, परंतु उस सीधे रास्ते पर मैं नहीं चल पाई। मैं सुषुम पुल रूपी जो नाड़ी पर खड़ी थी और सीधे रास्ते पर मैं चल नहीं पाई, और इस प्रकार मेरा दिन बीत गया, अर्थात मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया, लेकिन मैं ईश्वर भक्ति में अपने को नहीं लगा पाई। जेब टटोली कि जब इस संसार सागर से पार उतरने की बारी आई, अर्थात जब विशाल नदी रूपी सागर को ईश्वर रूपी मांझी ने मेरी इस भवसागर को पार करवाते समय जब मैंने देखा कि मेरे पास किसी भी प्रकार के ईश्वर भक्ति के लिए मैंने कोई भी प्रयास नहीं किए, कोड़ी न पाई। यहाँ कोड़ी न पाई का मतलब है कि मैंने कोई भी ऐसा प्रयास, ईश्वर भक्ति का ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जिससे मैं ईश्वर को बता सकूं या ईश्वर मेरे बारे में जान सके। तो इसमें बताया है कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है कि जब इस भवसागर रूपी विशाल भवसागर रूपी नदी को ईश्वर रूपी मांझी जब पार लगा रहे थे, और नाव यानी अंत में जब मैंने उनको कुछ देने के लिए जब अपने पूरे जीवन को झांका, तो मैंने पाया कि मैंने ऐसा कोई भी ईश्वर भक्ति के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। तो इस वाक्य के माध्यम से कवित्री अपने को ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रभु से मिलन के लिए अपने जीवन में ईश्वर भक्ति की प्रेरणा इसके माध्यम से अपने को प्राप्त हो रही है। चौथा है थल थल में बसता है शिव ही। थल थल माना जगह जगह, बसता माना निवास है, शिव माना ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान माना मुसलमान, और ज्ञानी यानी ज्ञानवान। स्वयं माना खुद को, जान माना जानता है, वही है साहिब। साहिब पहचान माना उनसे मिलना, और साहिब माना ईश्वर। कवित्री अपने इस वाक के माध्यम से ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करती हुई कहती है कि इस संसार के प्रत्येक जगह जगह ईश्वर का निवास है, सभी जगह ईश्वर बसता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम हिंदू और मुसलमान में इस प्रकार का जाति और धार्मिक संकीर्णता के आधार पर भेदभाव मत कर। कवित्री कहती है, ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करती हुई कहती है कि इस संसार में प्रत्येक जगह ईश्वर का निवास है। इसलिए हे मनुष्य, तुम हिंदू और मुसलमानों में जाति और धार्मिक संकीर्णता के आधार पर इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर। इसलिए हे मनुष्य, अगर तुम ज्ञानी हो अर्थात ज्ञानवान हो तो स्वयं के बारे में जान, और जब तुम्हें स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में जब ज्ञान हो जाएगा तो ईश्वर से अपने आप पहचान हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार अपने पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग के इस दूसरे पाठ में कवित्री ललित ने अपने वाक्य के जरिए हमें यह प्रेरणा देती है कि जो हमारे ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो पूरे नहीं है, व्यर्थ हो रहे हैं, हमें और अधिक प्रयास करने चाहिए। दूसरे में बताया कि हमें भोग वासनाओं में लिप्त न होना चाहिए और न ही कोई वैराग्य धारण करना चाहिए, बल्कि इन दोनों के बीच में समान भाव रखकर अपना जीवन जीना चाहिए। तीसरे में कवित्री कह रही है कि मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए यहाँ इस संसार में आई थी, लेकिन उनकी प्राप्ति के लिए मैंने ईश्वर भक्ति पर ध्यान नहीं दिया और मेरा जीवन बीत गया। चौथे में कवित्री कहती है कि इस संसार में
सभी जगह ईश्वर का निवास है। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमानों अर्थात मनुष्यों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और स्वयं को जानकर आत्मा के बारे में जानना चाहिए। और हमें आत्मा के बारे में ज्ञान हो जाएगा तो ईश्वर से हमारी पहचान स्वतः ही हो जाएगी। धन्यवाद।